Hello students, we have already studied about the different type of forces, bonding and interactions in chemical bonding chapter. Okay, now we are going to deal about our next chapter, that is state of matter. State of matter. As we know, matter is classified into three states, that is first solid, second liquid and third is gas. We will deal with gaseous state gaseous state of matter. Okay, gaseous state of matter. हम किसी भी मैटर के स्टेट को गैसियस स्टेट में कब कह सकते हैं? A substance is said to be in the gaseous state of matter if its boiling point is below the room temperature under NTP. NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, कहता है कि अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन द गैसियस स्टेट. किसी सब्सटेंस को हम गैसियस स्टेट में तभी कह सकते हैं, किसी सब्सटेंस को मैटर के गैसियस स्टेट में हम तभी कह सकते हैं जब इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे हो, रूम टेम्परेचर से क्या हो, कम हो. कब कंडीशन लगाया गया है? अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इस गैसेस के कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं. अब हम डील करते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट. देखो, इसमें हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि गैसेस do not have a specific shape. गैस का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है. दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. ये उस शेप कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें इसको रखा जाता है. इज दैट? तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हुई. सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि दे डू नॉट हैव a definite वॉल्यूम. भाई, इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है. इट कैन चेंज by changing in temperature and pressure. Is that? Now, third point is gases rapidly diffuse, which means that they readily mix with one another. गैसेज रैपिडली डिफ्यूज, आसानी बहुत तेजी से डिफ्यूज होती हैं. विच मीन्स दैट दे रेडली मिक्स विथ वन अनदर. एक दूसरे गैस को अगर हम एक दूसरे में मिक्स करें, दो गैसेज हमारे पास हैं, उन दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो उसमें गैसेज क्या होंगे, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे. इज दैट?
fourth point is gases have low density and lighter than किससे, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड से ये क्या होती हैं, हल्की होती हैं, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। इज दैट, तो ये हुए कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं इनके कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज की। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी आता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट हो जाएगा क्या, मास, मास ऑफ द गैस। किसी भी गैस का अगर हम एक निश्चित अमाउंट लें, फिक्स अमाउंट लें, सर्टेन अमाउंट लें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट, अगर हम इनका डायरेक्ट वे करेंगे तो ये कंटेनर कंटेनिंग द गैस इज वेट। हम किसी कंटेनर में अगर गैसेस को लेते हैं तो वो अगर उसका हम मास निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उस कंटेनर को फुल ऑफ द फिल विद द गैसेस हम उसका वे कर लेंगे। उसके बाद हम उसे खाली करके और फिर उस कंटेनर का वे कर लेंगे। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उस गैस का मास होगा। ठीक है, मीन्स द कंटेनर कंटेनिंग द गैस इज वेट, द गैस इज देन completely removed and empty container is again weight. Is that difference between the two masses give the mass of the gas. अब यूनिट क्या होता है, लिख लेते हैं इसको हम। इफ वी हैव टू नो द मास of gas placed in container, then we calculate the total mass, calculate the total mass of container filled with gas and then we calculate the empty container, the mass of empty container, ठीक है। एम्प्टी कंटेनर का मास कैलकुलेट कर लेंगे। द डिफरेंस will be the mass of gas, ठीक है। अब अगर हम अब ये किस में कैलकुलेट किया जाता है तो मास ऑफ गैस is generally expressed in moles indicated by n, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस। ये क्या है, मास ऑफ गैस, और ये क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, and n indicates number of
मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, द वॉल्यूम of the gas is the same as that of the container। इसे मेजर किस में करते हैं हम? मीटर क्यूब में। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका क्या होता है? मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power 3 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब एंड 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट, अगर हम लीटर में कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, देन 1 लीटर इक्वल टू 10 to the power 3 ml is equal to 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट, जनरली हम इसका इतना ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी आता है वो है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो देखो प्रेशर क्या होता है अगर हम किसी एक कंटेनर में गैसेस भर लेते हैं तो ये गैसेस क्या करते हैं? अपना प्रेशर इन कंटेनर्स पर डालते हैं। ठीक है, तो जितने पर यूनिट एरिया में जो प्रेशर गैस द्वारा डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, फोर्स द गैस molecules exerts on the wall of container upon what? Surface area of the container, surface area of container। ठीक है, अब अगर बात करें कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये आप लोग बचपन में पढ़े हो। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन एंड अपॉन क्या हो जाएगा? एरिया। इसको हम लिख सकते हैं एम जी अपॉन ए। और जी क्या है? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी। अब बताओ, अगर हम यहां पर P इज इक्वल टू, अगर हम इनकी वैल्यू रख दें, यहाँ P इक्वल टू क्या आ रहा है? एम जी अपॉन ए। तो अगर हम m की वैल्यू रखें, m इक्वल टू हमारे पास क्या आता है? देखो, मास इक्वल टू क्या होता है? v इंटू डेंसिटी होता है। और डेंसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। v इंटू रो, एम इक्वल टू वी इंटू रो। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाता है v इंटू रो इंटू जी अपॉन ए। इज दैट, अब देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन एरिया। A and A will be cancelled, we get रो
Hg। ठीक है। अब अगर बात करें हम इसके यूनिट की, यूनिट, तो यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल, इंडिकेटेड बाय PA। इज दैट, जो ये तो हुई जनरल बातें, जो आपको याद रखनी है वो बात ये है कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर Hg, इज इक्वल टू होता है 760 mm Hg, इज इक्वल टू होता है 101325 पास्कल, और यही इक्वल होता है 1.13 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद ये रखना है, जिसमें 1 ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे, एक तो यूज करेंगे 760 mm Hg, और ये बार में यूज करेंगे। इज दैट ओके। Now our next measurable properties is temperature. टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या 3 स्केल होते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पहला होता है केल्विन, दूसरा होता है सेल्सियस, और तीसरा होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट। क्या होता है, फ़ारेनहाइट। दिस इज K, डिग्री C एंड डिग्री F। अब सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आता है, डिग्री C प्लस 273। मान लो अगर हमें 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वाट केल्विन दिया है, तो हम क्या करेंगे, 27 प्लस 273, वी गेट 209, हाउ मच, 0 7 2 9 1 0 10 300 केल्विन। Is that degree Celsius? Is degree Celsius and Fahrenheit both are related to each other by the formula of C upon phi equal to F minus 32 upon 9. You have already studied in class 9th or 10th. Both you have to must remember. Is that? Thank you.